हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की जो अपनी क्लास है वो बेसिकली इस बारे में होने वाली है कि अपनी स्टडी को मैनेज कैसे करें, कैसे अपनी लाइफ और स्टडी के बीच में बैलेंस बनाए रखें। तो देखिए, जो वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनका क्या होता है, फिक्स टाइम होता है। तो वो फिक्स टाइम पे उनका ऑफिस हो जाता है, बाकी के टाइम वो निकाल के अपनी स्टडी को दे सकते हैं। तो वो है कि सबसे पहले अपना गोल सेट करें, गोल के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने PYQ लगाएं। तो वो अपने उनका क्या होता है, फिक्स होता है। तो फिक्स होने के कारण वो अपनी स्टडी को इजीली मैनेज कर सकते हैं। बाकी हम बात करें सेकंड जो कैटेगरी है, कि जो लेडीज़ या जो वुमेन वर्किंग जॉब करती है, ऑफिस जाती है, तो वो और एक अपनी जो हाउस वाइफ होती है, जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करें। तो देखो, जो जॉब करती है, वर्क करती है, उनके ऊपर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बाद में उनका ऑफिस भी होता है। इस वजह से उनको टाइम कम मिलता है अपनी स्टडी के लिए। तो देखो, सबसे पहले अपना गोल है ना, टाइम के अकॉर्डिंग सेट करो कि अपन को लगता है हमें आज 2 घंटे या 3 घंटे मिलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पर डे 2 या 3 आवर के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करें। गोल हमेशा लॉन्ग रखें, अपना 1 ईयर या 6 मंथ का गोल रखें। ऐसे नहीं कि आप अपन के पास एक 1 मंथ है तो हम 1 मंथ की में अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आजकल जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें जो अपना गोल है वो टाइम के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो अपनी जो सेकंड बात आती है कि जो हाउस वाइफ है, जो जॉब नहीं करती है, घर पे रहती है, तो उसका भी सेम यही प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो वही है कि उनका कुछ फिक्स नहीं होता है, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब हम घर पे रहते हैं तो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर होती है, तो कभी कोई भी काम हो सकता है। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठिए, सबसे पहला अपना यही होता है। और जो अर्ली मॉर्निंग का अपना जो स्टडी प्लान रहेगा, वो जो पिछली रात होती है वो तभी अपना सेट करके सोएं कि हमें सुबह उठ के ये पढ़ना है। उसके बाद जैसे कि 2 आवर की स्टडी अपनी सुबह हो जाती है, कम से कम हम 2 आवर की मान के चलते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो इसको। तो 2 आवर की स्टडी अपनी सुबह हो जाती है। उसके बाद जैसे कि दोपहर का टाइम होता है, तो देखो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हर जगह करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम अपनी पहले वाली ज़िंदगी को याद करें कि हाँ, हम ऐसे एंजॉय करते थे दोपहर में ये वो। तो देखो, अभी हम अपनी ज़िंदगी का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है, तो हमें हर चीज़ को मैनेज करना होगा। तो हमें जो दोपहर का टाइम होता है ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। तो 2 आवर अपने मॉर्निंग के, 2 आवर अपने दोपहर के हो जाएंगे। तो देखो, 2 आवर निकालने के बाद भी अपने पास टाइम सफिशिएंट होता है, क्योंकि आजकल समर का टाइम चल रहा है, तो जो डेज हैं वो काफ़ी लॉन्ग होने लग गए हैं। तो 2 आवर अपनी दोपहर में स्टडी हो जाती है, उसके बाद अपन सो भी सकते हैं। शाम को फिर अपना घर का जो काम है वो निपटा के हम 2 या 3 आवर नाइट को स्टडी कर सकते हैं। ऐसे हम 6 से 7 आवर पर डे स्टडी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम। ये जो लेडीज जो हाउसवाइफ होती है ना, उनके लिए है। तो देखो, सबसे पहले वही है कि अपना गोल वो क्लियर रखें। गोल जो है अपना क्लियर होगा ना, तो हमें एक गोल पे ही काम करना है। ऐसे नहीं कि आज हमने वो फॉर्म अप्लाई कर दिया, कल हमने वो फॉर्म अप्लाई करना, ऐसा नहीं करना है। एक गोल सेट रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी है। और सबसे पहले एक बात मत भूलिएगा, अपना 100% हमें देना है कि हाँ, हमें सब कुछ छोड़ देना है एक बार के लिए। कि हाँ देखो, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है जो कि ज़िंदगी के पैरेलल चलती है, उनको आपको कंपल्सरी करना ही पड़ेगा, तो वो भी मैनेज हो जाती है। तो सबसे पहले आप ये सोच के चलिए कि आप, अगर आपको लगता है कि ये सब डिफ़िकल्ट है, मैं उन सिस्टर की बात कर रही हूँ जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी में अभी भी कुछ करना चाहती है, उनके कुछ ड्रीम है। तो देखो, सबसे पहले आप ये सोच के चलो कि अगर आपका एक एग्ज़ाम क्रैक हो गया,
तो आपके उसके बाद आपके पास भी वो काम तो आपको करना पड़ेगा, कहीं पे भी जाओ काम तो करना पड़ेगा आपको। तो देखो वहाँ पे आप कैसे मैनेज करोगे उस चीज़ को, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि हम अगर वहाँ मैनेज करेंगे तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अपनी स्टडी के लिए हम यहाँ पे भी मैनेज उसको कर सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के आप अपना 100% दीजिए, और जो अपनी एग्ज़ाम है उसका गोल क्लियर रखें, और उससे रिलेटेड जो आपको बुक्स वगैरह होती है, नोट्स वगैरह होती है, उनको लिमिटेड रखिए। आप ऐसे नहीं कि आप बहुत सारे सोर्स रख रखे हो, आप कंफ्यूज हो कि इसमें ये टॉपिक ऐसा दे रखा है, इसकी वैल्यू उस बुक में अलग है, तो आप ऐसा मत करिएगा। आप लिमिटेड सोर्स ही रखिएगा और उनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार। और देखो अपकमिंग अब बहुत सारी एग्ज़ाम आ रही है, मैं मोस्टली उनके लिए बात कर रही हूँ जो फिजिकल साइंस से रिलेटेड हैं। तो उनकी बहुत सारी एग्ज़ाम आ रही है, अभी 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी उनकी। तो देखो सबसे पहले यही है कि अपना गोल है वो उसके जो भी उससे रिलेटेड है वो अपने पास रखें, उनका बार बार रिवीजन करें, और अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो देखो ये एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आप 3 या 4 फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक अपना फील्ड है जो कि सिलेबस अगर वो सेम हो, फील्ड सेम हो, तो आप एब्सोल्युटली आप बहुत सारे फॉर्म अप्लाई कर दो उससे रिलेटेड ही, ताकि इससे आपको ये पता चलेगा कि हमें हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हो, और बेस्ट ऑफ लक जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।